बरकत मार्केट लाहौर के सदर मरकामी ने ग्रेड न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मार्केट के मसाइल तरक्याती कामों और लाइट्स का काम अभी होना बाकी है, लेकिन गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। कोरोना SOPs पर बात करते हुए उनका कहना था कि ताजिर बरादरी कोरोना SOPs पर भरपूर अमल करती है, लेकिन मार्केट में आए हुए अवाम अगर कोरोना SOPs पर अमल नहीं करते, इस पे ताजरों का क्या कसूर है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरक्याती कामों के हवाले से ऐसा है कि हमारी टाउन की और CO साहब से गुजारिश है कि हमारे लाइट्स का, स्ट्रीट लाइट्स का और जो मार्केट के अंदर लाइट्स हैं, पार्किंग में जो लाइट्स हैं और प्लस जो हमारा पैच वर्क और ग्रीन वुड के आगे जो सड़क काफ़ी अरसे से टूटी हुई है और प्लस वॉशरूम्स, ये मल्टीपल इश्यूज़ काफ़ी देर से चल रहे हैं। हमारा बजट भी पास हो जाता है, हमारा समरी भी तैयार हो जाती है, मगर इवेंचुअली 5-6 महीने हो गए हैं, किसी ने कोई इस पर नई अमल दरामद किया। हम CO साहब से भी कह चुके हैं, हाफिज़ साहब से हम टाउन में भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं। वो कहते हैं जी हमने समरी बना के एक्सिन साहब कहते हैं आगे दे दी है, लेकिन कोई इस पर उन्होंने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया, ना पैच वर्क स्टार्ट किया है, ना इन्होंने वॉशरूम्स जो हैं बरकत मार्केट में जहाँ पे इतने ज़्यादा क्राउड आता है, इतने ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं, उसके लिए वॉशरूम्स ही कोई नहीं है। जो लोगों के अपने पब्लिक हैं, जो प्राइवेट हैं, वही हैं। बाकी जो उसकी खस्ता हालत है, उसकी भी हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि इधर नमाजी हैं, वो नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, वज़ू करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बावजूद मजाल है कि हुकूमत के कान में जो है जूं भी रेंगी हो। बिल्कुल कोई किसी किस्म की कोई नहीं है। लाइट्स थी 8 से साल पहले हमने ठीक करवाई थी, फिर 6 महीने पहले आके वो आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास सामान नहीं। हम खुद अपने पास से इनको सामान देते हैं कि इनको ऑन करें, कभी इनके पास गाड़ी नहीं होती, कभी इनके पास सामान नहीं होता, कभी कहते हैं कि अभी टेंडर होना है, कभी कहते हैं जी टेंडर हो गया, हमें सामान टाउन में मिल रहा है। जो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में लारे लपे, वो इन्होंने लगाए हुए हैं। कोई हुकूमत इस वक्त ताजरों के कोई भी ऐसा अमल नहीं है जो ताजरों के फेवर में है। महंगाई देख लें, अरूज पे पहुंच गई है। एक बंदा जिसका बजट 15,000 है या 20,000 है या 25,000 है, वो हर 15 दिन के बाद वो पेट्रोल कैसे अफोर्ड करेगा, वो अंडे कैसे अफोर्ड करेगा, वो रोटी कैसे अफोर्ड करेगा। उसके लिए अपना जो सुबह की जो 2 रोटियां खा के निकलता वो 1 रोटी पे आ गया। हम ताजर तो इतने परेशान हैं कि आप यकीन करें। दूसरा, लॉकडाउन के हवाले से जो कोरोना है, कोई मुस्बत हुकूमत अमली नहीं है। जब ज़ायरीन आ रहे थे तब वो बॉर्डर रोक देते, कोरोना रुक जाता। अब लंदन का कहा जाए जो तीसरी वेव है वो बरतानिया से है, भी आप फ़्लाइट्स रोक दें। अब सारा जो मलबा है, सारा जो क्रश है, वो आप ताजरों पे डालते हैं, उनकी दुकानें बंद करते हैं जी 6 बजे तक दुकानें बंद हों। चलें जी 8 बजे कर दिया, ये उनकी मेहरबानी है। क्या 8 बजे के बाद कोरोना निकलता है? 8 बजे से पहले नहीं निकलता। ताजर हम लोग जो है वो मास्क हम लोग लगाते हैं, हम लोग के पास बॉक्स भी है, हम अपने जो आते हैं उनको मास्क भी हम देते हैं। जहाँ हमारी जिम्मेदारी है हम पूरी कर रहे हैं। अब एक जो खातून है वो अपने बच्चे को घर से निकलती है, वो उसको अपने बच्चों का ख्याल नहीं है, तो हम अपनी दुकानों से बाहर निकल के बाहर जो है उनको मास्क बांटने पड़े। कुछ अवेयरनेस हुकूमत भी कर रही है अवेयरनेस। अब जो अवाम है वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रही, उसमें ताजरों पर बोझ क्यों डालना चाहिए। रेस्टोरेंट्स आपने बंद कर दिए, शादी हॉल को आपने कर दिया कि जी 300-350 बंदों की शादी हो सकते। रेस्टोरेंट में तो फिर चेयर पे आप लोग बैठते हैं, डिस्टेंस होते हैं। आपने जब भी कोई स्टेप उठाते हैं, आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व ही नहीं करते। लोग सड़कों पे निकलते हैं, उसके बाद आप यू टर्न लेते हैं और दोबारा आप उसको फैसले को करते हैं। स्कूल्स बंद किए। अगर ये इतना इशू है, मैं गवर्नमेंट से कहूँगा एक ही दिन, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए इसको लॉकडाउन कर दें। एक ही दफ़ा लॉकडाउन कर दें ताकि चीज़ें जो हैं वो हो जाए। लोगों के किराए नहीं निकलते, वेजेस नहीं है, कल को चोरी चकारी बढ़ेगी, आप क्या करेंगे मुझे बताएं। आपकी कोई मुस्बत हिकमत अमली नहीं है। ऊपर से महंगाई आपने इतनी ज़्यादा कर दी है, लोगों के इनकम जो है वो ख़त्म हो गई है। कैसे ये चलेगा? ये कितनी देर आप जो है वो इस चीज़ को करें। एक पॉलिसी बनाएं, कोई पॉलिसी मेकर नहीं। ब्यूरोक्रेसी आपको फेल करती जा रही है। आप हर चीज़ ब्यूरोक्रेसी पे मत छोड़ें, आप खुद विजन लें। आप भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के हमारे ये सारे नुमाइंदे आए हुए हैं, ठीक है। फिर जब बोला जाता है इस हवाले से तो आपको नून लीग का लेबल लगा दिया जाता है। बात यह है कि आप अच्छे काम करें, लोग आपको अप्रिशिएट करें। आपने महंगाई इतनी कर दी है कि जहाँ पे डब रोटी तक आपने महंगी कर दी। चलो लोग रोटी ना खाएं, पराठा ना खाएं तो डब रोटी का आपने वो भी महंगी कर दी। आटा आपने महंगे कर दी, तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं। अब जो तनख्वाहों के लिए जो बिज़नेस है वो बंद है, तनख्वाहें नहीं निकल रही। लोग 10 में से 5 बंदे रख रहे हैं, 5 नहीं रख रहे। तो ये इवेंचुअली ताजरों को बैठाएं, फेडरेशन को बैठाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बैठाएं,
جو پریزیڈنٹ ہیں حقیقی ان کو بٹھائیں, ان کو بٹھا کے آپ ایک لائے عمل لیں, ان سے پوچھیں بھی ٹائمنگ کیا ہونا چاہیے. کبھی سیٹرڈے سنڈے بند کر دیتے ہیں. اب جیسے انہوں نے 2 چھٹیوں کا انعقاد کیا ہے, آگے رمضان آ رہا ہے, لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہے, انکم ہوگی تو زکوٰۃ دیں گے نا. جب آپ اس کے بعد ٹائم کرتے ہیں وہ سارا پریشر اس پہ آ جاتا ہے. بلکہ اس کو بڑھا دینا چاہیے تاکہ لوگ اپنے مطابق نکلیں. اویئرنیس بالکل ہے. آپ کے کوئی یہ جو سسٹم ہے, آپ کا کوئی سسٹمیٹک چل ہی نہیں رہا. آج آپ کچھ فیصلہ کرتے ہیں, پنجاب کا صوبہ علیحدہ چلتا ہے, سندھ صوبہ علیحدہ چلتا ہے, بلوچستان میں علیحدہ ایک سسٹم چل رہا ہے, سندھ میں علیحدہ. مطلب کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کیا ہے ایک امپلیمنٹیشن کریں جس کے مطابق لوگ کریں. لوگ بھوکے مر رہے ہیں, آپ کو تھوڑا سا احساس کریں لوگوں کا. کرونا کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ اپنی ملک کی معیشت اپنے پیسوں کے لیے آپ نے برطانیہ کی فلائٹس بند نہیں کی, آپ تاجروں کی دکانیں بند کر رہے ہیں. کیا ان کی اکانومی کون چلائے گا؟ ان کے خرچے گھر کے کون پورا کرے گا؟ اٹ ہیز ٹو بی اے اسٹیبل مائنڈیڈ ایک سسٹم بنایا جائے, ایک اسٹیبل مائنڈ ہو کے ایک سسٹم کو ڈائریکٹ کیا جائے, تمام تاجروں کو انوائٹ کیا جائے. جب بھی آپ نے ایک سرکولر آ جاتا ہے آپ نے 2-3 دکانیں بند کرنی ہیں. اب جو کھانے سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے ایشو ہے. اب ہمارا ٹیمپریچر جو ہے, پھر ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی آپ یورپ دیکھ لیں, یورپ 9 سے 5 ہے. بھئی آپ یورپ میں ٹیمپریچر بھی تو دیکھیں, ویدر بھی تو دیکھیں نا, ادھر سہولیات بھی دیکھیں. ٹیکس ادا کرتے ہیں تو ادھر دیکھیں ان کو بینیفٹس کتنا ہے. کیا ادھر پاکستان میں لاہور میں ٹیمپریچر لنڈن جیسا ہے؟ ادھر 9 to 5 بند ہو جاتا ہے, اٹس اوکے. کیا ہمارا یہاں پہ ٹیمپریچر ہے تو 7:15 بجے جون جولائی میں مغرب کی اذان ہوتی ہے, کسٹمر نکلتا ہی اس کے بعد ہے, آپ 7 بجے بند کر رہے ہیں. 50 ڈگری پہ کون نکلے گا دوپہر کو چیز لینے کے لیے؟ تو ہر ملک کے سسٹم ہے. آپ مثال نہ دیں برطانیہ کی, آپ برطانیہ جیسے پھر قواعد بھی ان کو دیں, سہولتیں بھی دیں اس کو. تو میری گورنمنٹ سے یہ ہے کہ کرونا میں لوگ بہت پسکے ہیں. آپ جو مزید لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, اس کو اس طریقے سے کریں جس میں تاجروں کو آن بورڈ لیں. تاجروں سے مشاورت کے بغیر آپ کوئی فیصلہ نہ کریں. تھینک یو جی.